और अगर इन्होंने हमें उड़ा भी दिया है तो इंशाअल्लाह अवाम के दिलों से तो नहीं निकाल सकते तुम हमें। ये जाली मैंडेट आप जबरदस्ती मुसल्लत करके लोगों के जहन नहीं बदल सकते। आप अवाम को जो है मायूस नहीं कर सकते। जालिमो, तुम लोगों को क्या बना रहे हो? जमहूरियत पे से एतमाद उठा के तुम क्या उन्हें दहशतगर्द बनाना चाहते हो? दुनिया के नजदीक मेरा यह फैसला और मेरी टीम का यह फैसला बहुत खराब फैसला हो सकता है कि हाफिज साहब एक आवाज थी आप, मेरा एक आदमी भी वहां पर मौजूद होगा इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का, वो अपना हक अदा करेगा। और अगर इन्होंने हमें उड़ा भी दिया है तो इंशाअल्लाह अवाम के दिलों से तो नहीं निकाल सकते तुम हमें। हम अपनी कौम का, पाकिस्तानियों का मुकदमा लड़ेंगे, जमहूरी तरीके से लड़ेंगे, पुरअमन मुजाहिमत करेंगे। हम अपने आप पर पुरअमन जमहूरी मुजाहिमत का हक रखते हैं और आज हमने पिटीशंस भी फाइल कर दी हैं, कल भी फाइल करेंगे। मुसलसल यह अमल जारी रहेगा और हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे, सियासी जंग भी लड़ेंगे। कौम को सब पता है अब सोशल मीडिया के इस जमाने में यह जाली मैंडेट आप जबरदस्ती मुसल्लत करके लोगों के जहन नहीं बदल सकते। मैं ये मुतालबा करता हूं कि कराची के इन तमाम नताइज को कलअदम किया जाए और फॉर्म 45 के मुताबिक यह पूरा का पूरा इलेक्शन होना चाहिए। मेरा यह मुतालबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी है और मेरा यह मुतालबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी है। जस्टिस फाइजा साहब, कहां जाएं लोग जब इलेक्शन कमीशन एक खिलौना बना हुआ हो, जब इलेक्शन कमीशन लिखे हुए रिजल्ट बता रहा हो, जब अवाम के राय पर शबखून मारा जा रहा हो, तो उस वक्त फिर हम जब आपसे अपील करें तो आप हमें कानूनी मुशगाफियों में टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर आप अवाम को जो है मायूस नहीं कर सकते। मुझे लोग मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हम इस मुल्क में नहीं रहना चाहते। जालिमो, तुम लोगों को क्या बना रहे हो? तुम नौजवानों को क्या मैसेज दे रहे हो? जमहूरियत पे से एतमाद उठा के तुम क्या उन्हें दहशतगर्द बनाना चाहते हो? उनके हाथों में बंदूकें पकड़ाना चाहते हो? उन्हें स्ट्रीट क्रिमिनल बनाना चाहते हो? किसी माशरे में जहां इंतखाब होता है, जब इंतखाब के तरीके से लोग सामने नहीं आएंगे तो स्प्लिंटर ग्रुप बनते हैं। ओ भाई, हम मौजूद हैं, हम मेन स्ट्रीम में लोगों को रखते हैं। हम इन गुस्सा करने वाले नौजवानों को धकेल के लाते हैं कि नहीं, यही तरीका है इंतखाब का। लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, इसी में लड़ेंगे, इसी में जिएंगे, इसी से कुछ हासिल करेंगे। और जब लोग निकल कर खड़े हो जाएं, वोट डाल दें, तुम उनके मैंडेट पर कब्जा कर लो, फिर कहो कि लोग इंतहा पसंद क्यों बन रहे हैं। मैं एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के नौजवानों से यह कहता हूं कि खुदा के लिए कोई गलत रास्ता इख्तियार ना करें। आज अगर इन्होंने यह हरकत की है, अब कौम में शऊर भी पैदा हो गया है और कौम ने उसका इजहार भी किया है। ये मजीद नहीं कर सकेंगे। आपको जिंदा रहना पड़ेगा, अपनी जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा। पाकिस्तान से ना उम्मीद ना हो। ऐसा लगता है ये पूरा बैनुल अक़वामी एजेंडा है कि इन नौजवानों को इस पूरे मुल्क से मायूस कर दो, फिर जो चाहो करते रहो, इस मुल्क के हिस्से बकरे। हम नहीं करने देंगे। ये बड़ी तमन्नाओं से मुल्क बना है, ये लाखों कुर्बानियों के बाद बना है। इस पर कब्जा करने वाले एहसास नहीं रखते कि इसके लिए लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। हम अपनी नस्लों को तबाह नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। हम लड़ेंगे इनके लिए और हमारे नजदीक इस तरह की जाली चीजों की कोई हैसियत नहीं है। डूब मरे ये सारे लोग कि जो इस जाली मैंडेट के ऊपर जश्न मना रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को। बस आज मुझे इतना ही कहना है, कल से इंशाअल्लाह मैं और बातें भी करूंगा। इंतखाबी नताइज को कलअदम किया जाए, कराची के कमेटी बने, सुप्रीम कोर्ट की क़यादत में वो सारी की सारी जो है वो उसके ऊपर फॉरेंसिक ऑडिट करें। इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे भी मालूम है कि मुख्तलिफ आरओज़ के दफ्तरों में जाली फॉर्म 45 बनाने का भी अमल जारी है इस वक्त। मारे छापा सुप्रीम कोर्ट का कोई आला सतही डेलीगेशन, तो पता चल जाएगा कि इस वक्त भी जब इन्होंने ये एक्सपोज हो गए बुरी तरह। अभी तो मैं डेटा और लाऊंगा आपके सामने, सूबाई और कौमी में क्या क्या किया है। फंस गए ये बहुत बुरी तरह। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, फंस गए ये जालसाजी करके, नहीं निकल सकेंगे। तो इसलिए अब फौरी एक्शन लेने का वक्त है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। हम नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ नहीं लेके जाना चाहते, इसलिए कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपने जवानों से मोहब्बत करते हैं।
हम इनको ये मैसेज देते हैं कि हम लीड कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हों लोग, पुरअमन सियासी मुजाहिमत करें। हम अपने इदारों से भी नहीं लड़ना चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि कोई भी जो है हमारे मैंडेट पे कब्जा करे और हम खामोश रहें। हम सिपाहियों से भी नहीं लड़ना चाहते। चंद लोग पूरे पूरे इदारों को अगर यरगमाल बना लेते हैं तो हमारी लड़ाई अपने इदारों से नहीं है, हमारी लड़ाई अवाम के हक के लिए है। और उन लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है, उनको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। तो हम मायूस होकर घर नहीं बैठेंगे, हम अपने हिस्से का काम करेंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे, सियासी जंग भी लड़ेंगे। भाई फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट दो। और भाई मुझे तो हमारे मुखालिफिन कहते हैं ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत करता है, और भाई वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी होती हैं, सड़कों पर भी तो बहुत खड़े होते हैं, एहतजाज भी तो बहुत करते हैं, नारे भी तो बहुत लगाते हैं, तहरीरें भी तो बहुत लिखते हैं। जाएं आप इलेक्शन कमीशन में, सबसे मोटी फाइल जमात इस्लामी की होगी। तो हम तो अपना कानूनी और जमहूरी सारा हक इस्तेमाल करते हैं। और आपको याद नहीं है मैंने इलेक्शन से 2 दिन पहले कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस पर आप में से किसी ने कहा, आप तो ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि भाई हार की बात नहीं होती, गलत को गलत तो कहेंगे ना, खामोशी से थोड़ी कबूल करेंगे। फिर जो मेयर के इंतखाब से लेकर अब तक होता रहा, सैकड़ों नहीं हजारों मरतबा हमने लोगों को मुतवज्जे किया। पूरी पाकिस्तान को पता था कि जो इलेक्शन मेयर का हुआ है, कब्जा इलेक्शन, वो पूरे पाकिस्तान में होने जा रहा है। तो और क्या करें, गोली चलाएं? ये तो नहीं करेंगे हम। कोई अगर ये चाहता है कि हम इस रास्ते पर जाकर अपने नताइज हासिल कर लें तो वो तो हम नहीं करेंगे। हम मुसलमानों के मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान के अवाम है, हमारा डेमोक्रेटिक जो राइट है वो हमें दिया जाए, हम इस्तेमाल करेंगे बस। ये जो इन्होंने पीएस की अनाउंस की ना सर, देखें वो मैं पूरी डिटेल है, काम उस पर जारी है। अगर जीत रहे होंगे तो आपके सामने लाऊंगा, हार रहे होंगे तो उसको भी बता दूंगा। एक एक फॉर्म को बार बार फटक के, जान पटक के देख रहे हैं, और अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि वो सीटें आजाद उम्मीदवारों ने जीती हैं। लेकिन एमक्यूएम कहां है भाई? बहुत रिवायतें हैं पाकिस्तान में, और अवामी मुजाहिमत जो होती है, पुरअमन सियासी अवामी मुजाहिमत, उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। ये हल्के खुलेंगे इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल खुलेंगे। ये हक हम लेंगे इंशाल्लाह। इस शहर के ऊपर दहशतगर्दों को, बल्दिया फैक्ट्री जलाने वालों को, शहर को यरगमाल बनाने वालों को मुसल्लत नहीं होने देंगे। और वो इस काबिल भी नहीं है कि कोई एक पोलिंग स्टेशन जीत सके। उनको 15 कौमी सीटें दे दोगे, 25 सूबाई सीटें दे दोगे। देखें तो हम तो उस रास्ते पे नहीं जा रहे। देखिए इस तरह के सवालात लोगों को मायूस कर सकते हैं। बात यह है कि हम ये दिफाई तो कर रहे हैं अपने वोट का। अगर हम खामोशी से तस्लीम कर लें तो फिर इसका मतलब यह है कि फिर हम घर बैठ जाएं ना। जो दिफा करता है लोग उसके साथ होते हैं। आपने देख लिया ना, पूरे मुल्क में लोग निकले हैं ना। हथकंडे आपने कोई भी इस्तेमाल किया, अवाम ने तो कबूल नहीं किया ना। तो इंतखाब अगर एक तरीका बाकी है तो उस इंतखाब में अपना हम रंग तो दिखाएंगे ना। अवाम अपना हिस्सा तो अदा करेंगे। इससे लोग मायूस नहीं होते। मायूस इससे होते हैं जब लोग कबूल कर लेते हैं और इसको अपनी किस्मत समझ लेते हैं। जब हम लड़ रहे हैं तो अब पाकिस्तान के अवाम देखें, कराची के अवाम ने तो हम ही दो जमातों को वोट डाले ना। तो उन्होंने तो हमें मायूस नहीं किया कि तुमने चूंकि बल्दियात में तुम जीतने के बाद कब्जा मेयर बन गया था तो हाफिज साहब आपको तो वोट ही नहीं डालेंगे, उससे ज्यादा वोट डालें। इसका मतलब है कि जब आप लड़ते हैं, जब आप खड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोग देख नहीं रहे, लोग साथ देते हैं और लोगों के ऊपर यह शब खून मारा जाता है। ये हमारे ऊपर नहीं, पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी हक पर डाका पड़ा है। तो इसलिए हम तो लड़ते रहेंगे और अपनी आवाज उठाते रहेंगे और इंशाअल्लाह नताइज भी लेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू।